नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये लड्डू गेंदा की पौध है और ये मुझे किसी ने दी है। ये पौध वो कलकत्ता से मंगाते हैं। मैंने आपके साथ वीडियो भी शेयर किया था क्योंकि वो बहुत बड़े उसमें खेती करते हैं इसकी, और फिर दिवाली में इसके जो फूल होते हैं वो बेचते हैं। दिवाली में मतलब कई तरह के लिए सजावट के लिए, मालाएं बनाने के लिए फूल की ज़रूरत होती है ना, तो वो लोग खेती करते हैं। तो मैंने भी आपको सजेस्ट किया था, उस समय बताया भी था कि अगर किसी के पास ज़मीन हो तो इस तरह से खेती करके काफ़ी मतलब मुनाफा कमा सकते हैं। तो ये पौध कलकत्ता से बिल्कुल पैक होके आती है, और जब आती है पौध तो इतने छोटे छोटे से प्लांट होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से, देखो इतने छोटे छोटे से। फिर उसको वो एक छोटी सी क्यारी में लगाते हैं सारी पौध को। फिर उसके बाद जब वो मतलब इतनी बड़ी हो जाती है, आप देख रहे होंगे पौध का साइज, जब इतनी बड़ी हो जाती है तब उसके बाद वो बड़ी बड़ी क्यारियाँ बना के उस क्यारी में शिफ्ट करते हैं। तो उन्होंने मुझे दी, और ये इतनी अच्छी तरह से पैक होके आती है कलकत्ता से। बर्फ़ में आती है शायद, मैंने तो देखा नहीं, पर वही बताते हैं। तो ये जो मैंने पॉट कल तैयार करे थे, पॉट मैंने बता ही दिया आपको कि मैंने कैसे फ़िल किया है। और मेरी तो मतलब या गोबर की खाद रहती है और मिट्टी रहती है, लेकिन मैंने इसमें किचन वेस्ट कंपोस्ट डालकर फ़िल किया हुआ है। और पॉट साइज़ मेरा मतलब आप देख ही रहे होंगे, इतने ज़्यादा बड़े बड़े पॉट नहीं है, मतलब छोटे ही पॉट है। तो इसमें मैं एक पॉट में 2 प्लांट लगाती हूँ। एक मतलब ख़राब हो भी गया तो दूसरा रह जाएगा। तो हम किसी भी चीज़ की सहायता से यहाँ पे होल कर लेते हैं, ये देखो, और प्लांट्स को लगा लेते हैं। ये लड्डू गेंदा की पौध को लगा लेते हैं, ये देखो। वो बता रहे थे कि इसके बीज ने मतलब ऐसे, मतलब जैसे हम संभालने की कोशिश भी करते हैं ना, तो रहते नहीं है। हमको इसके बीज मतलब ये जो पौध होती है हर साल मंगानी होती है ये दिवाली के लिए, क्योंकि पहले वो दूसरा वाला गेंदा लगाते थे, अब ये लड्डू गेंदा लगाते हैं, क्योंकि दूसरा वाला गेंदा काफ़ी बढ़ जाता है और ये वाला गेंदा लड्डू गेंदा होता है जो ये सही रहता है। दूसरे पॉट में भी ऐसे ही लगा लेते हैं, और मैं 2-2 इसलिए लगा रही हूँ कि अगर एक मर भी गया तो एक हो जाएगा अच्छे से। तो देखो जड़ें तो बहुत ही अच्छी आई हुई है इनमें। और ये जो ये देखो ये चिकनी चिकनी मिट्टी है, तो ये मिट्टी शायद वहीं की होगी, क्योंकि जिस ज़मीन पे ये प्लांट लगे थे वहाँ की मिट्टी तो ये काली वाली मिट्टी है, वहाँ की मिट्टी ये नहीं है। और मैंने पानी आप देख रहे होंगे इसमें पहले ही डाल दिया था, अभी थोड़ा सा पानी और डालूँगी लगाने के बाद। तो यहाँ इस तरह से हम लगा लेते हैं इसमें, और अभी मैं इनको कुछ दिन छाया में रखूँगी। ये मेरी हट के नीचे रखे हुए हैं मेरे पॉट, तो मैं अभी इनको डायरेक्ट धूप में नहीं रखूँगी। जब ये मतलब अच्छे से हो जाएंगे ना, मुझे लगेगा कि मतलब मेरे प्लांट बिल्कुल सही हो गए हैं, तो उसके बाद मैं इनको धूप में रखूँगी, क्योंकि सनलाइट बहुत ज़रूरी है। ये मतलब जो ये वाले प्लांट्स होते हैं इनके लिए ये पौध होती है। तो इस तरह से हम लगा देते हैं इनको सबको। मेरे पास तो काफ़ी पौधे, मुझे काफ़ी पौध मिल गई गिफ्ट में इस तरह से। सनलाइट की बात हो गई, मैंने बता दिया है आपको कि मतलब अभी मैं मतलब इसको कुछ दिन तक तो यहीं पे छाया में ही रहने दूँगी। यहाँ पे ना बहुत हल्की हल्की धूप आती है शाम को, ऐसे मतलब 3 बजे के टाइम पे हल्की हल्की धूप आती है, बहुत ही हल्की धूप, जिसे कहते हैं छन छन के धूप आती है ना, वो धूप आती है। तो काफ़ी होगी इनके लिए, और पानी इनको डालना ही है इनकी आवश्यकता अनुसार। जब इनको ज़रूरत होगी पानी तो हमें मतलब देना ही चाहिए आवश्यकता अनुसार, क्योंकि अब हमारे यहाँ भी बारिश नहीं हो रही है, बहुत गर्मी हो रही है। और मैं एक बात खास कहना चाहूँगी आपको कि गुड़ाई ज़रूर करें इनकी, मतलब जो ज़मीन में लगे होते हैं पौधे उनकी तो खैर मतलब जब वो लोग खेती करते हैं तो ज़मीन में तो खैर वो शायद 3-4 बार गुड़ाई करते हैं, लेकिन जो हमारे ये पॉट में तो इतनी ज़्यादा खरपतवार नहीं होती। लेकिन मैं फिर भी आपको कहना चाहूँगी कि 2 बार गुड़ाई ज़रूर करें। और पॉट मैंने कैसे फिल किए थे ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर ही दिए थे, तो और पॉट में भी लगा देते हैं इसी तरह प्लांट। और ये देख रहे होंगे आप, ये मेरे काफ़ी चौड़े साइज़ वाले पॉट हैं, तो इनमें मतलब 3-3 4-4 प्लांट एक साथ आ जाएंगे। ये जो पौध है गेंदे की, तो मैं 3 पौध एक साथ लगा रही हूँ, ताकि कोई ख़राब भी हो जाए तो कोई तो रहेगी। और साथ में यहाँ जूनों को चैन नहीं है, जब भी वीडियो बनाने जाती हूँ वह 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 करता रहता है। तो मैंने सब बता ही दिया है कि पॉट साइज़ क्या होना चाहिए, सनलाइट कैसे, गुड़ाई का ध्यान रखें, और पानी तो आपको अपने प्लांट की आवश्यकता अनुसार देना है।
तो ये जो मेरे सर्दियों की फूलों की कुछ कुछ तैयारी शुरू हो गई है, और इनके अपडेट भी मैं आपको दूंगी जब ये मेरे प्लांट्स अच्छे हो जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए और आपके प्यार और स्नेह के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।